हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सारा अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 25 नवंबर ओपन हुआ था, 27 नवंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 114 टू 121 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ और 34.1 करोड़ का इशू साइज, 28.17 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 28 नवंबर का, 1 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया, 1 दिसंबर को रिफंड्स और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.89 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब देखिए, स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में अगर 40 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई में आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 40 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग का, तो प्री इशू 100% का है, ऑफर दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई में 31.1%, स्मॉल एचएनआई 15.6%, रिटेल में 46.8% ऑफर दिया गया है। देखिए गाइस, मैंने गलती से बोल दिया, स्मॉल एचएनआई में 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको 3 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में अगर 40 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको 9 लॉट अलॉट होगा मिनिमम। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी में एंकर इंक्लूड नहीं रखा क्योंकि क्यूआईबी ओनली 1% का ही ऑफर दी गई है, जो कि क्यूआईबी से 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब। 27,000 शेयर्स का ऑफर था, जो कि 54,000 शेयर्स का बीट किया, 65 लैक्स का। बिग एचएनआई से ओनली 13% सब्सक्राइब है, 1.1 लाख शेयर्स का बीट किया है, 1.3 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई से और स्मॉल एचएनआई से 1 टाइम सब्सक्राइब है, जितना ऑफर था उतना ही बीट किया, 4.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.2 करोड़ का। और रिटेल में 1.4 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। 13.18 लाख शेयर्स का ऑफर था, 18.36 लाख शेयर्स का बीट किया, 22 करोड़ का। टोटल हुआ 92% सब्सक्राइब, 24.35 लाख शेयर्स का बीट किया, 29.4 करोड़ का। 1069 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। यहाँ पे गाइस कंपनी क्यूआईबी और रिटेल इन दोनों और स्मॉल एचएनआई इन तीनों से सब्सक्राइब देखने को मिला अच्छी खासी, लेकिन बिग एचएनआई कोई खास इंटरेस्ट इस आईपीओ में देखने को नहीं मिल रहा है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा, और जिस तरह का आईपीओ परफॉर्म कर रहा है चांसेस है कि डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करें तो उस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। वैसे मैं बता देता हूँ, हाउस ऑफ मनोहर, जो कि और कंपनी का नाम था पहले स्टार्टिंग जब हुआ था, जब कंपनी स्टार्ट किया था, जो कि 2 सेपरेट प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट था मनोहर लाल जय गोपाल एग्रो इंडस्ट्रीज और सेकंड था एसएस एग्रो इंडिया। बाद में इन दोनों को मर्ज किया गया और एज नाम रखा गया श्री धन लक्ष्मी फ्लोर्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। और इसी कंपनी की जो दोनों को मर्ज करने के बाद जो नाम रखा गया, उसके बाद इसको इसी नाम को बदल दिया गया एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, और उसके बाद इसका जो प्राइवेट लिमिटेड सब लिमिटेड बन गया कंपनी। अब अगर हम बात करें कंपनी जो है, ये वाइड एरे ऑफ हाई क्वालिटी एग्रो फूड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, रीपैकिंग करती है, जो कि 4 ब्रांड्स है, मनोहर एग्रो, सुपर एसएस, दिल्ली स्पेशल और श्री धन लक्ष्मी। इन 4 ब्रांड्स के अंडर ऑपरेट कर रहा है, जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है पफ्ड राइस, रामदाना, ग्राम फ्लोर, मटर फ्लोर, चना दाल, इडली रावा, राइस पाउडर और अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स, जैसे चना दाल का बाई प्रोडक्ट्स हो गया, कंपनी जो सो पोर्टफोलियो में है। और अलग अलग नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू प्रोडक्ट सेल करता है। और कंपनी के जो है सो इसके अलावे जो कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में जो कि स्टेट में सेल करता है। और एडिशनली में कंपनी डायरेक्टली जो है कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट सेल करता है माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू, मतलब कि D2C बेसिस पर भी जो प्रोडक्ट सेल करता है, डायरेक्टली कस्टमर्स को अप्रोच करता है कंपनी। और इसलिए 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और एक डार्क D2C डार्क स्टोर है कंपनी के पास। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी इसके बिजनेस के ऊपर, जो कि एग्रो फूड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और रिपैकिंग करती है। 4 ब्रांड के अंडर जो है कंपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग करता है। अब अगर हम जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है,
फाइनेंशियल 25 में 99.2 करोड़ का रेवेन्यू, 5.4 करोड़ का प्रॉफिट है। जो कि देखिएगा तो 24 से सरप्राइजिंग, टॉप लाइन तो ग्रोथ है बट बॉटम लाइन भी ग्रोथ है, बट जो बॉटम लाइन है सरप्राइजिंग बूस्ट हो, जो कि टॉप लाइन 2 डिजिट में मतलब 35% इंक्रीज किया, लेकिन जो बॉटम लाइन है 3 डिजिट में 388% इंक्रीज किया। और ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है। जो सडन बूस्ट हुआ है 25 में, बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट हाफ का डेटा है 52 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 3.8 करोड़ का। रेशियोज की बात करेंगे तो ROE 130 और 101%, डेट इक्विटी 0.9 टाइम का, RONW है 78%, PAT EBITDA मार्जिन 5.4 8.5%, PB और PE रेशियो 9.6 और 13.1 पर टाइम का है, और मार्केट कैप 105 करोड़ का देखने को मिलेगा। स्वॉट की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ अगर देखिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है एग्रो फूड प्रोसेसिंग और FMCG सेगमेंट में, और मल्टीपल ब्रांड है कंपनी का, एक ही अम्ब्रेला के, एक ही रूफ के अंडर, अम्ब्रेला के अंडर, जो कि इसके ब्रांड पेजेस को दे रही है। और मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप किया, D2C डार्क स्टोर फैक्ट्री है और एक एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। IPO प्रोसीड से कंपनी वर्किंग कैपिटल, डेट रिपेमेंट, D2C सेटअप और मशीनरी का जो है सो परचेज करेगी वैल्यू एडेड प्लांट के लिए, जिसमें यूज किया जाएगा इसका फंडिंग, IPO से जो फंड रेज कर रही है। और SME IPO वीकनेस में अगर बात करें तो SME IPO होने के कारण, जो कि BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होगा, जिसके कारण एक लोअर लिक्विडिटी और हायर रिस्क जो है सो क्रिएट कर रहा है मेन बोर्ड लिस्टिंग से अगर कंपेयर करें तो। प्राइस सेंसिटिव होता है प्रोडक्ट कैटेगरी में, इन प्रोडक्ट कैटेगरी में एग्रो फूड और मार्जिन्स जो है चैलेंजेस हो सकता है रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट फ्लक्चुएशन के कारण। ऑपरेशनल रिस्क भी है, जो कि D2C और नए मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स पर जो एक्सपैंड कर रही है, इसके साथ ऑपरेशनल रिस्क भी जो लेकर आ रहा है, क्रिएट कर रहा है, जो कि एग्जीक्यूशन रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। डिपेंडेंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ब्रांड बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव FMCG और फूड प्रोसेसिंग मार्केट में। लेकिन अगर हम क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कंज्यूमर डिमांड जो है पैकेज्ड एग्रो फूड प्रोडक्ट्स के लिए और वैल्यू एडेड फूड आइटम्स के लिए इंडिया में ग्रो कर रहा है। इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिल रहा है। प्लस D2C और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइंस का फर्दर एक्सपेंशन के लिए कंपनी पोटेंशियल है, जो कि हायर मार्जिन को भी इंक्रीज यील्ड करेगा, मतलब प्रोड्यूस करेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी जो है रीजन एक्सपेंशन को लिए स्कोप है, नए मार्केट्स को भी टैप कर रही है ब्रांड्स के साथ अलग अलग प्लेस में। तो एक अच्छी अपडेट है गाइस कंपनी के लिए, लेकिन थ्रेट भी है, इंटेंस कंपटीशन है FMCG और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, लार्ज एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स या फिर स्मॉल रीजनल ब्रांड से। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी का रॉ मटेरियल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, प्राइसिंग प्रेशर के कारण और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है फूड सेफ्टी, क्वालिटी, पैकेजिंग और एग्रो कम्युनिटी पॉलिसीज में, तो ऑपरेशनल इंपैक्ट कर सकता है। कम्युनिटी प्राइस वोलेटिलिटी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण मार्जिन को स्क्वीज कर सकता है लोअर वैल्यू एडेड सेगमेंट में। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है। और अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम देखें GMP तो ₹0 का देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। अब अगर हम बात करें कंपनी का ऑब्जेक्टिव को लेकर, देखिए वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके स्वॉट में, वर्किंग कैपिटल में फंडिंग करेगी, डेट रिपे करेगा, नए D2C डार्क स्टोर्स का फैक्ट्री का जो सेटअप करने के लिए कैपेक्स करेगी, और मशीनरी का परचेज में जो है सो कैपेक्स करेगा, और जनरल कॉर्पोरेशन फंडिंग जिसके लिए IPO लेकर आया। तो ओवरऑल देखिए एक स्मॉल पेड अप कैपिटल है, जो कि पोस्ट IPO इंडिकेट कर रहा है कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है, प्लस हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, और ये बहुत ही हाईली प्राइसी और डाइसी IPO है, क्योंकि इसका लीड मैनेजर बहुत ही एवरेज है, गाइस, इसलिए थोड़ा सा एक रिस्की IPO है। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा आप अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,